हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें हम काउंट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो सेम दोनों के एक ही नेम है, सेम एज है। उसी को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और उसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्टेड स्पीच को रीड करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसके अंदर जो दो पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट होता है रिपोर्टेड वर्ब एंड सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें टेंस चेंज होते हैं। रिपोर्टेड वर्ब जो स्टेटमेंट जो बोल रहा होता है, और जो नेक्स्ट जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके अंदर ऑलवेज टेंस चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब कौन सा पार्ट होता है एंड रिपोर्टेड स्पीच कौन सा वाला पार्ट होता है। तो ये रिपोर्टेड वर्ब होता है एंड ये वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। देन इसके बाद हमें जो इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं वो रूल्स हमें जान लेना चाहिए। बिना इसके जाने हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट रूल है हमारा, जैसे हमारे रिपोर्टेड वर्ब के अंदर या तो आपको यहाँ पे सैड मिलेगा, सैड टू मिलेगा, तो किस कंडीशन में आपको और किस में उसको चेंज करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका सैड का सैड ही आपको मिलता है, अगर सेंटेंस के अंदर सैड टू ना मिलके आपको सैड ओनली फॉर सैड मिलता है, तो वहाँ पे आपका सैड का सैड ही रहता है। ध्यान रखना, सैड का सैड ही रहता है। बट अगर आपका क्वेश्चन सैड, आपके रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सैड टू है और सैड टू और सेंटेंस कैसा है हमारा, सिंपल है, तो सिंपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेंस आपने पढ़े हैं। अगर टेंस नहीं पढ़े हैं, टेंस में आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो बिना टेंस जाने आप रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से क्लियरली और इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की। अगर आपका सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, इट मीन्स जैसा कि ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एंड देन उस जहाँ पे उसकी एंडिंग होती है सेंटेंस की वो फुल स्टॉप के साथ होती है, उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सैड टू होता है, वो सैड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है, किसमें, सिंपल सेंटेंस में। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कंजक्शन होता है वो कंजक्शन किसका लगता है, दैट का कंजक्शन होता है। क्लियर। एंड देन सेकंड पॉइंट इट इज सैड टू। जो अगर आपका सेंटेंस, इफ यू हैव देयर योर सेंटेंस रिलेटेड टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देन यू विल चेंज इनटू आस्क्ड। अगर आपका सेंटेंस किस में है, इंटेरोगेटिव में है, तो सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। और कंडीशन कैसी होनी चाहिए, सेंटेंस आपका कैसा होना चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। अब सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो सेंटेंस कैसा होता है, रिपोर्टेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। देन उसका जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन यहाँ पे इफ या वेदर होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कंजक्शन, यहाँ पे ये कंजक्शन यहाँ पे ये लगा था, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दैट लगा था। वैसे ही इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर कनेक्शन क्या होता है, इनका कनेक्टिविटी किससे होती है, इफ या फिर वेदर से। इसके बाद जो हमारे टर्न आता है सैड टू, देन फिर से आस्क्ड में चेंज होगा इन दैट केस कि आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अगेन इंटेरोगेटिव होना चाहिए। और इंटेरोगेटिव कैसा होना चाहिए, WH वर्ड से रिलेटिव, WH फैमिली से रिलेटिव वो क्वेश्चन होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए WH फैमिली के अंदर कौन कौन से वर्ड इसके अंदर कनेक्ट होते हैं। तो आप सभी को भली बात ही पता है कि वोट है, वाई है, वेन है, वेयर है, हु है, ये सारे के सारे वर्ड WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। इनके अंदर जो भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा उसका कंजक्शन सेम, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम वर्ड राइट किया है मैंने, कि यहाँ पे WH वर्ड्स है तो यहाँ पर भी ये WH वर्ड ही रहेगा, यानी कि उसका कंजक्शन सेम वही वर्ड रहेगा जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलने वाला है। और नेक्स्ट 4 पॉइंट सेज। सेज आपका या तो आपका सेज में सेज चेंज होगा या फिर आपका टेल्स होगा। ये सेज आपको उन क्वेश्चंस में मिलेगा जिसका टेंस चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर। इट मीन्स चेंज आपको किस में करना है। अब आप यहाँ पे देखिए सैड टू, इट इज ए रिलेटेड टू द पास्ट टेंस, तो यहाँ पे हमें चेंज भी किससे किया है,
पास्ट में चेंज किया है, पास्ट में चेंज हुआ है। ओके, क्लियर। देन यहाँ पे जो सेज है वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटिव है, तो प्रेजेंट टेंस आप यहाँ पे विल नॉट बी चेंज। ओके, तो आप यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देन जो 5 नंबर क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा इम्पेरेटिव क्वेश्चन से रिलेटिव। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका क्वेश्चन सिंपल वाला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन सिंपल सेंटेंस से रिलेटिव है और उसके अंदर रिपोर्टेड वर्ब में सैड टू है, तो सैड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में और उसका कंजक्शन लग जाता है दैट। और यदि आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो उसका सैड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में और उसका कंजक्शन लग जाता है इफ या फिर वेदर। नेक्स्ट है 3rd नंबर। अगर आपका क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट है, WH फैमिली से बिलोंग करता है आपका क्वेश्चन से, तो उसका जो सैड टू वो भी आस्क्ड में चेंज हो जाता है, बट उसका जो कंजक्शन होता है वो WH का सेम ही रहता है और सेज का सेज रहता है या फिर टेल्स हो जाता है और कंजक्शन दैट हो जाता है। नेक्स्ट जो बारी आती है वो हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस की। और इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि ऑलवेज या तो उसमें हमें ऑर्डर मिलता है, कमांड मिलता है, एडवाइस मिलता है, सजेशन मिलता है, फॉरबिडन मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है, तो वो हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। और उसका कंजक्शन होता है टू, और जो ये हमें किस में मिलता है, ये ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रूल है और इसको रिपोर्टेड इट मीन्स स्पीच को करने से पहले आपको ये सारे रूल्स आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। बिना इनके आए आप इनको कवर नहीं कर पाएंगे। तो फाइन, नेक्स्ट जो सेकंड जो रूल्स है हमारा, सेकंड रूल्स है आपके प्रोनाउन से रिलेटिव। तो आई थिंक आपको सबको पता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, क्लियर। देन फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट में आई एंड वी, एंड इन द सेकंड पर्सन वी विल मेंशन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स सेकंड पर्सन, इट मीन्स यू। जो यू होता है वो चेंज होता है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। समझने की कोशिश करें कि फर्स्ट पर्सन में हमें आई और वी मिलता है। फर्स्ट पर्सन में हमें आई और वी मिलता है प्रोनाउन में, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड पर्सन में यू होता है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन यू होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन में मेंशन होते हैं ही, सी, इट, दे, ये एक्सेट्रा। ओके, तो हम यहाँ पे एक बार इस रूल्स के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस हम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, सी सैड टू मी, देन जो कोमाज में ये डबल इन्वर्टेड कोमा में जो है बंद है, क्लोज है, एंड आई वर्क हार्ड। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, सिंपल क्वेश्चन है। और ये हमने कैसे पता लगाया कि जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो किससे है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, एंड और फुल स्टॉप इसके एंडिंग में, सेंटेंस के एंडिंग में राइट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में अभी हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सी का सी हो गया और सैड टू किस में चेंज हो गया, सैड टू चेंज हो गया टोल्ड में, एंड और मी का मी आ गया यहाँ पे। देन उसके बाद इसका जो कंजक्शन लगा है, कंजक्शन यहाँ पे दैट लगा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे देखो आप, ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज बताया था मैंने, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, इस आई को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये देखो, ये सब्जेक्ट रहा इस सेंटेंस का। यहाँ से इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, यानी सी के अकॉर्डिंग। तो सी रख दो आप यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट हमें मिलेगा उसी को हम इसके रिप्लेसमेंट में कर देंगे। तो आई की जगह क्या आ गया, सी। एंड जो टेंस के अकॉर्डिंग, इसके अंदर जो टेंस चेंज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होता है, वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट, एंड सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं, देन सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट में इसको चेंज कर देंगे, सी वर्क्ड हार्ड। ओके, मैं फिर से इसको आपको क्लियर करवा देती हूँ। देखो, सिंपल सेंटेंस के अंदर मैंने कहा था कि सैड टू किस में चेंज हो जाएगा,
टोल्ड में, और कंजक्शन क्या लग जाएगा हमारा, दैट। देखो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल मैंने कहा था सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, और कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। ओके क्लियर। और बाकी का जो आगे का पोर्शन है वो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो आई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आई है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, और ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो जो कि हम आगे वाले रूल्स में इसको देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा टर्न आता है रूल थर्ड में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन समझाया था, उसके अंदर हमने देखा था जो टेंस चेंज होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में होती है। और अगर आपके पास पास्ट सिंपल है टेंस के अंदर तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके और यदि आपके क्वेश्चन में डू डज मिलता है तो वो डिड में चेंज हो जाएगा, डिड मिलता है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर। इज एम आर है तो वोज वर्ब में चेंज हो जाएगा, और वोज वर्ब है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। हैज हैव है तो हैड में, और हैड है तो हैड का हैड में रहेगा। विल सेल है तो वुड में चेंज हो जाएगा, एंड वुड है तो वुड शुड में ही वही सेम टू सेम चेंज रहेगा। और मॉडल्स हैं तो जो भी मॉडल्स होंगे उसका पास्ट फॉर्म आपको राइट करना है, बिकॉज कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रेजेंट से रिलेटिव हैं और ये सारे के सारे पास्ट से रिलेटिव हैं। तो जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें ऑलवेज उसको पास्ट में ही चेंज करना होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, रूल्स अपने माइंड में बिठा लेने हैं। रूल्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप ऐसे ही इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इस तरह से आप चेंज कर दोगे तो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा, आपका मिस्टेक हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब हम इसे कुछ एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का बचा हुआ जो पोर्शन है वो मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी। ओके क्लियर। देन इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट है कि सी सैड टू मी, सी सैड टू मी। अब हम सबसे पहले इसको करने की कोशिश करते हैं, इसको करने ट्राई करते हैं कि सैड टू, हमारा क्वेश्चन देखो इसे वी से स्टार्ट, इट मीन सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल से रिलेटिव है। देन सैड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया। ओके सो सी टोल्ड मी का मी आ गया। यहाँ पर कंजक्शन दोनों को आपस में कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से करेंगे, जो कि रूल्स मैंने पीछे राइट करवा दिए हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर वीडियो आप देखते हो तो साथ के साथ में उस नोट्स को अपनी नोटबुक में रिटर्न करते हुए चला करो, ताकि आपके पास स्थायी रहेंगे। और जब आप उसे रीड करोगे तो पीछे के जो नोट्स हैं उनको आप एक बार मैच करके देख लिया करो कि ये क्वेश्चन हमने इस तरह से किया है और मैम ने हमें इस तरह से इसको बताया है। तो आप वहाँ पे अगर आपके पास रूल्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह अगर आपके पास रिटर्न होंगी तो समझने में काफ़ी इजी होगा आप लोगों के लिए। दैट अब देखते हैं हमने देखा था कि क्वेश्चंस में जो हमने प्रोनाउन देखे थे, प्रोनाउन में आई और वी फर्स्ट पर्सन में काउंट होता है। तो जो कि मैंने कहा था आई और वी फर्स्ट पर्सन में काउंट होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब आप देखिए यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन है और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी। ओके बट आप यहाँ देखिए कि आई तो वहाँ पे सिंगल था, बट वी क्या है, वी तो यहाँ पे प्लूरल है। ओके तो हमें यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म ही डालना पड़ेगा, और प्लूरल फॉर्म क्या होगा, जब हो जाएगा यहाँ पे दे। ओके और आर है वो वर में चेंज हो जाएगा। देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ, आर है, देखो ये रहा आर है तो आर का पास्ट फॉर्म यहाँ पे वर हो जाए, क्योंकि ये प्लूरल के लिए हुआ है तो ये प्लूरल के लिए यूज हो जाएगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे वर, और बाकी आगे का जो बचता है आपको ऐसे कैसे राइट कर देना है। तो गुड का गुड हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट हो जाएगा। ओके देन नेक्स्ट है मोहन सैड टू हर, ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड सिंपल सेंटेंस से रिलेटिव है। देन मोहन का मोहन हो गया, सैड टू टोल्ड में चेंज हो गया, हर का हर चेंज हो गया, दैट इसमें कनेक्टिविटी हो गई इसकी। एंड आई है, अब आई वही सिंगल है तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सब्जेक्ट हमारा मोहन है यहाँ पे। ओके एंड मोहन है तो यहाँ पे मोहन अब क्या है, ही है, तो हम यहाँ पे मोहन भी राइट कर सकते हैं, देन यहाँ पे हम ही भी राइट कर सकते हैं।
तो आपको ही अगर ज़्यादा मेंशन करते हो तो इज़ बेटर देन। एंड देन विल है, अब विल, अब देखो यहाँ पे विल वुड में चेंज हो जाता है, यानी देखो आप विल है ये वुड में चेंज हो जाता है, तो हमने इसको पास्ट में चेंज किया है वुड में। एंड गो टू दिल्ली, एंड गो टू दिल्ली टुमोरो। अब टुमोरो किस में चेंज हो गया, द नेक्स्ट डे में होगा। ये एडवर्बियल्स हैं जो चेंज होंगे, जो कि मेरे आगे आने वाले रूल्स में मैंने मेंशन कर रखी हैं। तो एक बार मैं फिर से कहती हूँ, इनको आप राइट करते हुए चले, नोट्स को राइट करते हुए चलना है, ताकि ऑलवेज आपके पास साथ ये आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, शॉर्ट आउट हो सके आपकी। देन अब यहाँ पे है कि यस्टरडे सी सैड। अब यस्टरडे सी सैड, ये पहले अब एक बार आप ये वाला देख लें, फिर मैं समझाती हूँ इसको कि सी सैड। देख पीछे मैंने क्या कहा था, एक अकेला सैड आया था, तो मैंने क्या कहा था कि अकेला सैड आता है उसके साथ टू नहीं होता है, तो ऐसा का ऐसा ही हम उसे मेंशन करेंगे। ओके, जब तक कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होता है ना, देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसमें हर ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है और टू नहीं है इसके साथ में, तो सैड का सैड मेंशन होता है। सिंपल सेंटेंस है तो हम यहाँ पे दैट लगा देंगे। और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सी है तो हम सी राइट कर देंगे। एंड ऑलवेज, ऑलवेज गो फॉर ए वॉक। ओके, तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा एक मिनट, अब इसमें दे रखा है कि आई ऑलवेज गो फॉर ए वॉक एंड सी ऑलवेज गो फॉर ए वॉक है। अभी यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में है ये ऑलवेज, हमें आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल है, और यहाँ पे हमने चेंज भी नहीं किया है इसको। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लगा के ऐड कर दिया है कि टेंस चेंज होने पर ही एडवर्बियल चेंज होता है। ओके, ये आप ध्यान में रखें कि अगर हमारा टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स जो भी हमारे पास एडवर्बियल होगा वो भी चेंज नहीं होगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, अदरवाइज वीडियोज़ है हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए यूज़फुल है, और ये सबके लिए यूज़फुल है, ये जितनी भी क्लासेज हैं, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, और जो कंपटीशन से एग्ज़ाम है के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि छोटी बड़ी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस सब के सब के लिए आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में प्रिपेयर होना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको टेंस में प्रिपेयर होना पड़ेगा। अदरवाइज आप इनके, और देन इसके बाद जो जितने भी रूल्स होते हैं वो आपको अपने माइंड में बिठाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके ये क्लियर नहीं हो पाएंगे। और साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए जरूर चले। ओके, बाय बाय गाइस।